हाय, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड में ITI करने का सुनहरा मौका मिला है। आप अगर ITI करना चाहते हैं तो आप HEC कॉरपोरेशन लिमिटेड में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि अप्लाई आपको कैसे करना है और कितना पोस्ट है। पहले तो हम बताएंगे कि आपको कितना पोस्ट कौन से ट्रेड के लिए है, उसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए एक वीडियो बना के आपको जारी करेंगे। चलिए देखते हैं। अब देख सकते हैं इंडक्शन ऑफ 206 NOS ट्रेनिंग CTS क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम लिखा हुआ है। क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम 2021-22 है। यहाँ पे 2021-23 है, जो जैसे फीटर के लिए होता है। हमारा फीटर के लिए 2 ईयर का कोर्स होता है, वेल्डर के लिए 1 ईयर का, और डीजल मैकेनिक के लिए 1 ईयर का होता है, उसके लिए है ये। चलिए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट में है। नीचे आते हैं, सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रिशियन यूनिट 1 के लिए एडमिशन चालू है। 2 ईयर्स का कोर्स है, आपका 20 सीट है, 20 सीट है। उसके बाद यहाँ पर रिमार्क में दिया हुआ है GOI अप्रूव्ड वाइड DGET, मतलब ये DGTE के तरफ से है, जो आपको NCVT का सर्टिफिकेट देगा ITI पास करने के बाद। उसके बाद देखते हैं फीटर में हमारा 2 यूनिट है, मतलब 2 साल का कोर्स है आपका, ये समझ के चलिए। 2 यूनिट है, मतलब 2 बैच में आपको बांटेगा, और 2 साल का कोर्स है, और 40 सीट है आपका। उसके बाद मैसेनिस्ट में 1 यूनिट है, 2 ईयर का कोर्स है, और 16 सीट है, 16 सीट है। उसके बाद वेल्डर में देखते हैं, वेल्डर में 2 यूनिट है, मतलब 2 यूनिट में आपको रखेगा, जिसमें 1 ईयर का कोर्स है, और 40 स्टूडेंट्स है, मतलब 40 स्टूडेंट के लिए। उसके बाद कोपा में 2 यूनिट है, 1 साल के लिए होता है, और 48 स्टूडेंट रहेंगे। उसके बाद आखिरी स्वीविंग टेक्नोलॉजी टेलरिंग के लिए जो होता है, उसका 2 यूनिट है, और 1 साल का ड्यूरेशन होता है इसका, और आपका 42 स्टूडेंट रहते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट आपका 206 है। इसमें 206 फीटर, इलेक्ट्रिशियन, मैशनिस्ट, वेल्डर, कोपा, स्विंग टेक्नोलॉजी मिला के सारे 206 सीट हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोट करके लिखा हुआ है, टू स्टार्ट द एडमिशन अंडर स्विंग टेक्नोलॉजी इफ मशीन्स एंड रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टूल आर अवेलेबल बिफोर एडमिशन प्रोसेस। चलिए आगे देखते हैं हम। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं हम। मोड ऑफ सिलेक्शन, कैंडिडेट शुड हैव 10th पास अंडर 12th, या फिर मैट्रिकुलेशन, या फिर आप कोई भी जो मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप किए हैं, तो आप मैट्रिक किए हैं या फिर 12th किए हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। आपका लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, ऑल ट्रेड एक्सपेक्टेड वेल्डर ट्रेड स्विंग टेक्नोलॉजी एंड 8th क्लास एग्जामिनेशन पास्ट फॉर ट्रेड वेल्डर के लिए। अगर आप 8 क्लास पास किए हुए हैं तो आप वेल्डर ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और स्विंग जो टेलरिंग है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा फीटर हो गया, फीटर, मैशनिस्ट और भी इलेक्ट्रिशियन, ये सारे ट्रेड में आपको 10th या फिर 12th पास आपको देना होगा। 10th पास मिनिमम है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर है, द सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द 10th क्लास या फिर 12th क्लास। जो आप लाए होंगे 10th या फिर 12th क्लास में मार्क्स लाए हैं, उसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका वेबसाइट दिया हुआ है, आपका
बोल रहा है इन द फर्स्ट मेरिट लिस्ट 164 कैंडिडेट विल बी कॉल्ड राउंड काउंसलिंग के लिए, अपलोडिंग द सेम ऑन HEC वेबसाइट। अब जो है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपका 164 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। ये अपलोड किया जाएगा आपका जो ये है www.heclimited.com पे नोटिस, या फिर आप HTI जो हमारा HEC लिमिटेड है वहाँ पे नोटिस लगाया जाएगा। HTI में आप जाके वहाँ भी देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं आफ्टर काउंसलिंग डेट एंड टाइम ऑफ सेकेंड मेरिट लिस्ट इफ़ सीट ऑल वैकेंट, जिसे सीट भर जाने के बाद जो भी बचेंगे उस आधार पे आपका सेकेंड काउंसलिंग आपका कराया जाएगा, सेकेंड काउंसलिंग कराया जाएगा। चलिए अब देखते हैं ओपन राउंड काउंसलिंग के लिए कि कब से कब डेट रहेगा। यहाँ देखिए ओपन राउंड काउंसलिंग के लिए ओपन राउंड काउंसलिंग विल बी हेल्ड ऑन 7/9/2021 से 9/9/2021, मतलब कि 7 सितंबर 2021 से 9 सितंबर तक आपका रहेगा ओपन काउंसलिंग के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब ओपन काउंसलिंग के लिए यहाँ कुछ कंडीशन लिखा हुआ है। द ऑल अप्लाइड एलिजिबल कैंडिडेट में पार्टिसिपेट इन द ओपन काउंसलिंग स्ट्रिक्टली 9 AM से आप 12 AM तक कभी भी भाग ले सकते हैं। 9 AM से 12 AM तक आपका 7 सितंबर से 9 सितंबर तक आपका टाइम रहेगा 2021 तक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिपॉजिट ऑफ 1000 रुपीज़ आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ मेडिकल एग्जामिनेशन फी इज फेवर ऑफ हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये HEC द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि HEC हेडक्वार्टर रांची एंड थ्रू नेट बैंकिंग एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग फॉलोइंग डिटेल्स। यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, आप इसके आधार पे 1000 रुपये का चालान आप कटवा सकते हैं। जो आप काउंसलिंग करेंगे उसके लिए ये होगा। देख सकते हैं स्टेट बैंक का दिया हुआ है, यहाँ पे हटिया ध्रुवा रांची इसका एड्रेस दिया हुआ है, इसका बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है और आपका ये IFSC कोड दिया हुआ है। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट विल बी अलाउड टू ज्वाइन द कोर्स आफ्टर काउंसलिंग एंड मेडिकल फिटनेस टेस्ट फॉर HEC मेडिकल डिवीजन। आपका जो काउंसलिंग होगा और जो मेडिकल फिटनेस होगा वो आपका चेक किया जाएगा HEC में। HEC का जो अपना डिपार्टमेंट है मेडिकल का, उसके तहत आपको चेक किया जाएगा। आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। द कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एंड 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ इच। जो आप एप्लीकेशन कॉपी देंगे उसके साथ साथ में आपका सबसे पहले एप्लीकेशन कॉपी, उसके साथ आपको ओरिजिनल लेके जाना है। जो भी आप डॉक्यूमेंट डालेंगे या 10th डालें 12th डालें, उसके आधार पे आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। उसके बाद आप जो चालान कराएंगे 1000 रुपये का, उस चालान को लेके जाना है आपको। उस चालान के साथ साथ में आपको 2 सेट आपको फ़ोटोकॉपी लेके जाना है, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी लेके जाना है। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है वेटेज बोल रहा है 10% का वेटेज दिया जाएगा उनके लिए है जो 10th पास एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हैं ऑन HEC से। जो HEC से आप अगर जैसे HEC का जो आपका फादर आपका मदर जो भी काम कर रहे हो, या फिर आपके फादर एक एम्प्लॉय हो गए हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट में भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको 10% का छूट मिलेगा HEC में। जैसे आपका 100% जो रहता है ना सब्जेक्ट में, 100 नंबर का रहता है आपका,
उसमें आपका 10% छूट दिया जाएगा। उसके बाद एज लिमिट में आते हैं, कम से कम 31 जुलाई तक आपका 14 साल हो जाना चाहिए। 14 साल या 14 ईयर्स या फिर 40 ईयर्स। मिनिमम आपका 14 ईयर्स है और मैक्सिमम आपका 40 ईयर्स है। मिनिमम 14 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स है। उसके साथ ST SC और OBC को झारखंड गवर्नमेंट के अनुसार आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि रिजर्वेशन का क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो रिजर्वेशन देख सकते हैं, SC के लिए आप 10% दिया जाएगा, ST के लिए 26% और OBC के लिए 14% का दिया जाएगा। और EWS कैटेगरी में जो आता है उसके लिए 10% का आता है और जनरल कैटेगरी को 40% दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के अनुसार। अब एप्लीकेशन फ़ी, जैसे OBC NCL EWS के लिए 750 रुपये आपको लगेंगे फ़ी और SC ST PWD के लिए फ्री में होगा आपका। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें कितना फ़ी लगेगा, ये भी देख लेते हैं। एडमिशन फ़ी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी 1 टाइम 300 रुपये लगेंगे। उसके बाद मैगजीन के लिए 1 टाइम 400 रुपये लगेंगे, मतलब 400। और लाइब्रेरी फ़ी के लिए 1 टाइम 500 रुपये लगेंगे। एग्जामिनेशन फ़ी के लिए 1 टाइम 6000 रुपये लगेंगे। उसके बाद स्पोर्ट के लिए आपको 1 टाइम 500 रुपये लगेंगे। फिर डेवलपमेंट फ़ी के लिए एनुअल फर्स्ट ईयर के लिए, यहाँ देखिए एनुअल मतलब फर्स्ट ईयर के लिए 15,000 रुपये लगेंगे। डेवलपमेंट फ़ी के लिए आपको सेकेंड ईयर के लिए 15,000 रुपये लगेंगे। एनुअल फ़ी कन्वेक्शनल के लिए 1 टाइम 500 रुपये। उसके साथ साथ आपको एनुअल कन्वेक्शन हो गया और ट्यूशन फ़ी आपका देखेंगे जनरल EWS और OBC को खाली लगेगा 750 रुपये। और लेट फ़ाइन आपको भी लगेगा 100 रुपये। अगर आप लेट से अगर जैसे फ़ी जमा करते हैं तो आपको लगेगा पैसे वैसे आपको। चलिए अब आगे देखते हैं। अब कौशन मनी जो होता है वर्कशॉप का आपको 1000 रुपये लगेंगे। 1000 रुपये लगेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कौशन मनी आपका जो है वर्कशॉप में जो काम करेंगे उसका 1 टाइम 1000 रुपये लगेंगे। उसके बाद कौशन मनी लाइब्रेरी के लिए 500 रुपये लगेंगे और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फ़ी आपका 200 रुपये लगेगा। मेडिकल फ़ी जो है आपका 1000 रुपये लगेंगे। अब मोड ऑफ पेमेंट देख लेते हैं। मोड ऑफ पेमेंट कैसे कर सकते हैं आप। यहाँ पर आप देख लें, मोड ऑफ पेमेंट का भी दिया हुआ है कि HEC लिमिटेड 10th डे से 20 डे तक आप मंथ में कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में आप कभी भी इसको जमा कर सकते हैं। और अगर आपका जैसे लेट हो गया, जैसे आपका लेट हो गया 10 दिन की, मतलब 20वां दिन से आपका ज़्यादा हो गया तो आपको 100 रुपये चार्ज लगेंगे एक्स्ट्रा। चलिए आगे देखते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन में आपका डेट देख लीजिए कि आप कब से अप्लाई कर सकते हैं। 25/6 मतलब 25 जून से आप अप्लाई कर सकते हैं। सो अब 31 जुलाई 2021 तक आखिरी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रोसेस ऑफ सबमिशन बोल रहा है। प्रोसेस ऑफ सबमिशन, कंप्लीट फिल अप एप्लीकेशन एलोंग डॉक्यूमेंट मेंशन एट पॉइंट 10। चलिए पॉइंट 10 आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उसमें दिया हुआ है कि आप कैसे कर सकते हैं। चलिए आगे, इसका जो HEC का वेबसाइट दिया हुआ है इससे आप लॉगिन करके रजिस्टर करके आप इसमें अपना रजिस्टर करने के बाद आप जो ID बनाएंगे उससे लॉगिन करना है आपको। उसके बाद आप फॉर्म फिल करिएगा। चलिए मैं अगला वीडियो बना दूंगा इसके लिए, आप टेंशन मत लें। आगे देखते हैं। अब डॉक्यूमेंट के लिए आपको देखते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बोल रहा है तो सबसे पहले तो आपको मैट्रिकुलेशन का लगेगा, जो आप मैट्रिकुलेशन किए हैं या फिर 12th किए हैं या फिर कॉलेज कर रहे हैं कहीं भी, तो उसका जो पूरा डॉक्यूमेंट लगेगा।
और प्रोविजनल भी आपको जमा करना पड़ेगा। कॉलेज लिविंग जो है वो भी जमा करना पड़ेगा, या फिर स्कूल लिविंग वो जमा करना पड़ेगा आपको। अगर ये सब नहीं है आपके पास तो अदरवाइज आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद मार्कशीट मैट्रिकुलेशन का, उसमें डेट ऑफ बर्थ पूरा होना चाहिए, वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की तरह काम करेगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपको, अगर SC ST OBC EWS है तो आपको डालना पड़ेगा। OBC के लिए जो है नॉन क्रीमिलियर जो है उन्हीं के लिए कास्ट सर्टिफिकेट मान्य रहेगा। उसके बाद PWD जो विकलांग है उनके लिए, EWS के लिए, उसके बाद HEC में जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट जो आप 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे या फिर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे उसका आपको रिसिप्ट देना पड़ेगा। उसके बाद सेल्फ अंडरटेकिंग जो एप्लीकेशन आप जमा करेंगे उसको देना पड़ेगा। मैं ये बता चुका था पर भी फिर भी बता दिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए काउंसलिंग में आपको क्या क्या वेरिफिकेशन होगा मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आप सेल्फ अटेस्टेड जो एप्लीकेशन रहेगा उसको लेके जाना है। उसके बाद मैट्रिक का जो होता है 10th का पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, प्रोविजनल, ये सब लेके आपको जाना है। उसके बाद मार्कशीट ऑफ 10th का, इसको आपको डेट ऑफ बर्थ के तरह यूज किया जाएगा। उसके बाद रिसेंट पासपोर्ट साइज 5 फ़ोटो लेके जाना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपको SC ST के लिए लेके जाना है, PWD के लिए और EWS के लिए आपको लेके जाना है। चलिए एज लिमिट आप देख ही चुके हैं, अब देखते हैं आगे। चलिए इसका जो है इम्पोर्टेंस डेट देख लेते हैं। सबसे पहले तो फॉर्म आपका अप्लाई होगा 25 जून 2021 से और इसका आखिरी डेट होगा 31 जुलाई 2021 का शाम 5 बजे तक। उसके बाद इसका मेरिट बनेगा 16 अगस्त 2021 को बनेगा। उसके बाद इसका मेरिट काउंसलिंग के लिए पहला जो होगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए जो काउंसलिंग होगा वो 23 अगस्त 2021 से शुरू होगा। उसके बाद आपका सेकंड काउंसलिंग जो होगा आपका मेरिट के अनुसार वो 27 अगस्त 2021 से होगा और थर्ड काउंसलिंग इसका 31 अगस्त 2021 तक होगा। उसके बाद इसके ये जो थर्ड एक्सपेक्टेड जो डेट है इनके अनुसार अगर आपका काउंसलिंग हो गया सही टाइम पे तो 3 सितंबर 2021 को आपका ओपन राउंड काउंसलिंग होगा के लिए ये जो है डेट निकालेगा। उसके बाद आपको ओपन राउंड काउंसलिंग जो होगा 7 सितंबर 2021 से 9 सितंबर 2021 तक होगा आपका, 7 सितंबर 2021 से 9 सितंबर 2021। उसके बाद डेट ऑफ रिपोर्टिंग सिलेक्शन कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हो जाएंगे फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग एंड ओपन राउंड में, उसको 10 AM तक 13/9/2021 मतलब 13 सितंबर 2021 तक रिपोर्टिंग कर जाना है। उसके बाद एक्सपेक्टेड डेट ऑफ स्टार्टिंग और सीजन 20 सितंबर 2021 से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ये समझकर चलिए हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।